हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज चैप्टर नंबर 6 क्लास 10th बायोलॉजी का नियंत्रण एवं समन्वय के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हम करवाने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं देर न करते हुए, क्योंकि समय कम है और पढ़ना ज़्यादा है। पहला है कि वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। वृद्धि हार्मोन कहाँ स्रावित होता है? थायराइड ग्रंथि में, कि पीयूष या प्यूट्रिटरी ग्रंथि में, या अधिवृक्त ग्रंथि से, या अग्न्याशय ग्रंथि से। तो जो वृद्धि हार्मोन है वह प्यूट्रिटरी अर्थात पीयूष ग्रंथि से स्रावित होती है। वृद्धि हार्मोन कहाँ से जो वृद्धि करता है वो कहाँ से होता है? पीयूष ग्रंथि से। कहाँ से? पीयूष ग्रंथि। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? हाँ, पादप अर्थात वृक्षों के लिए। तो इंसुलिन है, कि थायरॉक्सिन है, कि एस्ट्रोजन है, कि साइटोकाइनिन है। अर्थात पादप में जो हार्मोन आता है वो कौन सा होता है? साइटोकाइनिन। अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका जो है वो करेक्ट है। अगला है, पुरुष के विसर्ण द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। वृषण, वृषण अर्थात जो उसके अंड होते हैं। हाँ, वृषण मतलब टेस्टिस, जिसके कारण उसमें प्रजनन क्षमता पाई जाती है। अर्थात जनन करने की क्षमता जो पाई जाती है वो वृषण के माध्यम से, क्योंकि वृषण ना हो तो उसमें जनन क्षमता नहीं पाई जाएगी। उसमें जो वो बीज बनते हैं, स्पर्म बनते हैं, वो नहीं बनेंगे। तो पुरुष के वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम है तो एड्रीनलिन, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन तथा एंड्रोजन, या इनमें से कोई नहीं। तो जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो मनुष्य के वृषण में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? वृषण में। तो मनुष्य के वृषण में, टेस्टिस में, देखिए उसका नाम इंग्लिश में होता है टेस्टिस। तो टेस्टिस से याद कर लीजिए टेस्टोस्टेरोन, ये हो गया ट्रिक। टेस्टिस, टेस्टोस्टेरोन तथा एंड्रोजन। क्लियर? अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। अगला, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से क्या होता है? तो घेंघा रोग। कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग। अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। रतौंधी है, स्कर्वी है, बेरी बेरी, ये सब जानते हैं विटामिन की कमी से होता है। रतौंधी, स्कर्वी, बेरी बेरी, ये सब किसके कमी से होता है? विटामिन की कमी से ना। लेकिन केवल घेंघा रोग जो है वो थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। हार्मोन की कमी से घेंघा रोग और घेंघा रोग है। और कौन सी हार्मोन है वो? थायरॉक्सिन। और ये बाकी तीनों, रतौंधी, स्कर्वी और बेरी बेरी, ये सब विटामिन की कमी से। अगला, मास्टर ग्रंथि है। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। किसे? थायराइड है पहला, दूसरा एड्रिनल, तीसरा पीनियल काय, चौथा पीयूष। तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अगला, मादा लिंग हार्मोन कहलाता है। मादा अर्थात स्त्री में कौन सा हार्मोन्स होता है जो उनके लिंग का निर्माण करता है? तो मनुष्यों में टेस्टोस्टेरोन और महिलाओं में एस्ट्रोजन। तो अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, एस्ट्रोजन हार्मोन। क्लियर? अगला, पतझड़ से संबंधित हार्मोन है। पतझड़ किसके कारण होता है? पत्तियों क्यों झड़ती हैं? तो ऑक्सिन के कारण, कि जिबरेलिन के कारण, एथिलीन के कारण, कि एब्सिसिक अम्ल। तो एब्सिसिक अम्ल के कारण जो है पत्तियां झड़ना शुरू हो जाती हैं, अर्थात पतझड़ मौसम हो जाता है। अगला, मेडुला ओब्लंगाटा नियंत्रण करता है। मेडुला ओब्लंगाटा नियंत्रण करता है ऐच्छिक क्रियाएं, अनैच्छिक क्रियाएं, प्रतिवर्ती क्रिया, सभी दैहिक क्रिया। तो कौन सा आपका सही होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो अनैच्छिक क्रिया है, वो आपका नियंत्रण करता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कहा है क्या? कि सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है। तो मनुष्य में कहे तो 13 से 1400 ग्राम। मनुष्य में कहे 13 से 1400 ग्राम, लेकिन महिलाओं में कहे तो 1250 से 1300। ओके। तो मनुष्य में मस्तिष्क का 1300 से 1400 ग्राम, महिलाओं में 1250 से 1300 ग्राम। ओके, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। अगला, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स किस से स्रावित होता है? टेस्टोस्टेरोन किस से स्रावित होता है? तो बताइए किससे होता है? तो मनुष्य में होता है और वृषण में होता है ना।
अब इसमें देखते हैं कौन सा है। लैंगरहैंस की द्विविकाएँ, दूसरा ग्रेफियन पुटिया, तीसरा लीडिंग कोशिकाएं, चौथा कार्पस ल्यूटियस। तो जो वृषण है उसका एक दूसरा नाम होता है लीडिंग कोशिकाएं। क्या होता है? लीडिंग कोशिकाएं। अगला, तो ऑप्शन नंबर 6 सही है। पेन्स अनुमस्तिष्क तथा मेडुला परस्पर मिलकर बनाते हैं। पोन्स अनुमस्तिष्क तथा मेडुला आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? पश्च मस्तिष्क। क्या बनाते हैं? पश्च मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, एब्सिसिक हार्मोन का मुख्य कार्य है, तो कोशिकाओं की लंबाई बढ़ाता है, ये सही है। कि कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, कि वृद्धि को रोकता है, कि तने तथा जड़ों की वृद्धि को प्रेरित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो करेक्ट है, वृद्धि को रोकता है। हाँ, अगर ये हार्मोन्स आप में ज़्यादा है तो आपके वृद्धि को वो क्या करता है? रोकने लगता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। अगला, मस्तिष्क का कौन सा भाग बुद्धि तथा स्मरण शक्ति का केंद्र है? बुद्धि एवं स्मरण शक्ति का केंद्र कौन सा है? घ्राण पिंड, तो घ्राण मतलब सूंघना, तो ये तो होगा नहीं। प्रमस्तिष्क, गोलार्ध, यही हो सकता है, लेकिन देखते हैं। अगला, अनुमस्तिष्क, ये तो होगा नहीं। मध्य मस्तिष्क, पीछे वाला भाग, नहीं। तो प्रमस्तिष्क जो होता है वही आपका क्या होता है? बुद्धि और स्मरण शक्ति का केंद्र होता है। जैसा कि आप लोगों ने मस्तिष्क में कहीं से पढ़ा होगा, अभी तो हमने नहीं पढ़ा है डिटेल में, तो इसलिए प्रमस्तिष्क ही है, ये आप जान जाइए। अगला क्वेश्चन है आपका, धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन प्रदर्शित करता है, तो जो ले जाता है वो धनात्मक, क्योंकि सूर्य की दिशा में, अर्थात जड़, जड़ जो होता है वह धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है, जड़। निम्न में से किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है? निम्नलिखित में से किस हार्मोन के लिए संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है? तो आप बताइए कौन सा होगा? एड्रीनलिन या ऑक्सिन या थायरॉक्सिन या इंसुलिन? तो बताइए दोस्तों कौन सा होगा? एड्रेनलिन या ऑक्सिन या थायरॉक्सिन या इंसुलिन? तो संश्लेषण, हार्मोन्स के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है, तो थायरॉक्सिन। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो 16 आपका कहा है क्या? देखते हैं 16 नंबर। 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित युग्म है? अर्थात इसमें से कौन सा सही मिलाया नहीं गया है ना? तो एड्रीनेलिन प्यूट्रिड ग्रंथि, ये तो इसमें नहीं पाई जाती, तो ये तो आपका पहला ही ऑप्शन सही हो गया। एस्ट्रोजन, अभी हमने बताया अंडाशय। अग्न्याशय, इंसुलिन, अग्न्याशय में इंसुलिन होता है। प्रोजेस्टेरोन, अंडाशय, अंडा हम लोग अंडाशय, हाँ, मतलब पुरुषों के। अगला, तो पहला ऑप्शन ही आपका करेक्ट है। इंसुलिन हार्मोन स्रावित करता है। इंसुलिन, अभी देखिए इंसुलिन यहाँ पर पढ़ के आए हैं। इंसुलिन क्या था? अग्न्याशय। इंसुलिन क्या था? अग्न्याशय। देखिए वही घुमा कर यहाँ पर पूछ लिए, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, अग्न्याशय। अगला, निम्नलिखित में से कौन फलों को पकाने में सहायक होता है? तो इसे आईफा पढ़ लीजिए, चाहे आईएफए पढ़ लीजिए। जेवरलिन और एथिलीन या 2,4-D। तो एथिलीन आपका जो है वो फलों को पकाने में सहायक होता है। जो जल्दी फल पक जाते हैं तो एथिलीन की सहायता से होते हैं। अगला, पीयूष ग्रंथ की पश्चपाली से स्रावित हार्मोन है। पीयूष ग्रंथ की पश्च अर्थात पीछे से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो वो होता है वैसोप्रेप्सिन। अभी आप लोगों ने ये सब क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं होगा किसी से ना, तो इसलिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है, आप अच्छे से इसे तैयार करके जाइएगा। तो पीयूष ग्रंथ की पश्चपाली से स्रावित हार्मोन कौन सा है? वैसोप्रेसिन। कौन सा है? वैसोप्रेसिन। अगला, मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो थायराइड है कि अधिवृक्क? अंतः मतलब अंदर, तो पीयूष ग्रंथि जो होता है वह अंतःस्रावी ग्रंथि होता है। अगला, क्वेश्चन नंबर 21, किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है? किस हार्मोन की कमी से मधुमेह अर्थात कौन सा? शुगर। तो
इंसुलिन जो है वह बदलना अगर बंद कर देता है, ठीक से परिवर्तित नहीं करता शरीर में, तो उससे हमें मधुमेह रोग हो जाता था, शुगर की बीमारी हो जाती है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है? इंसुलिन अर्थात पहला। क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे कहा है क्या? अंतःस्रावी ग्रंथि तथा उनके हार्मोन के सही मिलान, किसके? अंतःस्रावी ग्रंथि और उनके हार्मोन के सही मिलान का नीचे दिए गए विकल्पों में से चयन कीजिए। पिनियल ना, पिनियल किससे मिलेगा? तो पिनियल आपका मिलेगा मेलेटोनिन। किससे? पिनियल जो होता है ये अंतःस्रावी ग्रंथ, इस अंतःस्रावी ग्रंथ में कौन सा हार्मोन रहता है? मेलेटोनिन। कौन सा आता है? मेलेटोनिन। और थायराइड में क्या होता है? थायरॉक्सिन। देखिए, थायराइड से थायरॉक्सिन, थायराइड से थायरॉक्सिन अर्थात दूसरे का चौथे से। पहले का कौन सा है? दूसरा है। दूसरे का कौन सा है? चौथा है। और तीसरे का अंडाशय, अंडाशय। तो अंडाशय का ही एस्ट्रोजन अभी हमने क्वेश्चन नंबर किसमें किया था? 16 में। तो अंडाशय एस्ट्रोजन अर्थात कौन सा? तीसरे का तीसरा ही है और चौथे का पहला हो जाएगा, अर्थात एड्रिनल मेडुला जो होता है वो एपिनेफ्रिन हार्मोन्स देता है। अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें सही है देखते हैं। पहला का कौन सा था? दूसरा। तो ये पहला का दूसरा सही है। थायराइड दूसरे का तीसरा था, देखे दूसरे का यहाँ चौथा दिए तो गलत हुआ। अगला पहले का पहला, ये गलत। पहले का चौथा, ये भी गलत। पहले का तीसरा, पहले का दूसरा हो तो पहले का दूसरा कहाँ है? पहले का दूसरा, ये तो सही है। और दूसरे का आपका क्या था? थायराइड था। हाँ हाँ, दूसरे का चौथा अर्थात पहला ऑप्शन ही आपका करेक्ट है। पहला ऑप्शन क्या है आपका? करेक्ट है। ठीक, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। विषम को छाटिए, अर्थात इसमें से किसमें क्या नहीं होता वही हमें छाटना है। पैराथायराइड में टिटेनी होता है, टिटेनी। पैराथायराइड में क्या होता है? टिटेनी। ये तो सही है एकदम। दूसरा जो है एड्रिनल कार्टेक्स में क्या होता है? कुशिंग सिंड्रोम। ये भी सही है। अगला है थायराइड घेंघा। थायराइड की कमी से क्या होता है? घेंघा रोग होता है। देखा, पैराथायराइड से टिटेनी होता है रोग, और एड्रिनल कार्टेक्स से कुशिंग सिंड्रोम होता है रोग, और थायराइड ग्रंथ से, थायराइड के कारण घेंघा रोग होता है, हमने पढ़ के आया है। फिर अग्न्याशय से डायबिटीज इंसिपिडिस नहीं होता ना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका जो है वो एकदम करेक्ट है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ऐसा क्वेश्चन अभी तक हमने नहीं पढ़ा होगा। आइए देखते हैं। रीढ़ रज्जु उत्पन्न होता है, रीढ़ रज्जु उत्पन्न होता है प्रमस्तिष्क से, अनुमस्तिष्क से, मेडुला से या पोन्स से? तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, मेडुला से। अगला, ऑक्सिन का संश्लेषण पादप के किस भाग में होता है? तो ऑक्सी का संश्लेषण पादप के शीर्ष भाग से होता है। किससे होता है? शीर्ष भाग से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अगला, बौनापन किसके कारण होता है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन से, या वृद्धि हार्मोन के अतिस्राव से, या एड्रीनेलिन का कम स्राव से, या वृद्धि हार्मोन के अल्प स्राव से? तो वृद्धि हार्मोन अगर कम बहेगा तो आपका बौनापन होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट। अगला, एडीएच अर्थात एंटी डाईयूरिक हार्मोन। एंटी डाईयूरिक हार्मोन अर्थात ए का मतलब एंटी डाई, ए का मतलब एंटी, डी का मतलब डाई, और डाईयूरिक, और एच का मतलब हार्मोन। तो एंटी डाईयूरिक हार्मोन की न्यूनता से उत्पन्न होता है क्या? डायबिटीज मेलिसस। अगला, डायबिटीज इंसिपिडस, या ग्रेव का रोग, या क्रेटेनिज्म? तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वह करेक्ट है।
ठीक, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। अगला 28 आपका कहा है फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन है, फाइट एंड फ्लाइट अर्थात उड़ने वाला हार्मोन ना, तो कौन सा है? एड्रीनेलिन। कौन सा हार्मोन है आपका? पहला ऑप्शन सही है, कौन सा? कहाँ गया जी? हाँ, एड्रीनेलिन पहला हार्मोन, आपका आंसर सही है। अगला पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? अग्र मस्तिष्क के अधर तल पर, या मध्य मस्तिष्क, या मेडुला, या मस्तिष्क के पृष्ठ तल पर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका जो है वो करेक्ट है, अग्र मस्तिष्क के अधर तल पर पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? अग्र मस्तिष्क के अधर तल पर। क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन आपका एमसीक्यूज का, उसके बाद खत्म। ये निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन गैसीय अवस्था में पाया जाता है? कौन सा पादप हार्मोन गैसीय अवस्था में पाया जाता है? तो एथिलीन जो है वो गैसीय अवस्था में होता है, और बाकी सब किस में होते हैं? द्रव या ठोस अवस्था में। ठीक, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों आपका 30 एमसीक्यूज नियंत्रण एवं समन्वय का समाप्त हुआ। फिर से मिलते हैं इसी की तरह एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ, चैप्टर नंबर 7 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।